हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग इन HTML। HTML मींस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML है क्या? HTML stands for hypertext markup language. Hypertext means the text on the page that is used to link various web pages. हाइपरटेक्स्ट का मतलब है कि जो टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं वेब पेज के ऊपर, उस टेक्स्ट के साथ आप दूसरे पेजेस को भी लिंक कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? अब मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? मार्कअप का मतलब है टैग या कमांड जो क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती हैं ब्राउजर को हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज, और highlighting the text in different color that is used link various web pages। ठीक है। मार्कअप का मींस, मार्कअप का मतलब क्या है? टैग जो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। किसको इंस्ट्रक्ट करते हैं? हमारे ब्राउजर को। हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, की जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो अपना कंटेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो कैसा डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो मार्कअप मींस जो आप टैग यूज करेंगे उसी को यहाँ मार्कअप कहा जा रहा है। और हाइपर टेक्स्ट क्या है? द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज दैट इज यूज्ड टू लिंक वेरियस वेब पेजेस। तो HTML क्या है? हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट आप लिंक भी कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो वेब पेज है उस पे जो कंटेंट है वो कैसा डिस्प्ले होगा आपका। ठीक है। तो व्हाट इज HTML? HTML इज stands for hypertext markup language. The next is history of HTML। अब HTML की हिस्ट्री क्या है, यानी कि HTML कब डेवलप की गई और कब आप उस पर काम कर सकते हैं। History of HTML। HTML was created by Sir Tim Berners-Lee in late 1991 but was not released officially। 1991 में इसको क्रिएट किया गया बट इसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया। पब्लिश्ड इन 1995 एज HTML 2.0। HTML 4.01 was published in late 1999 and was a major version of HTML। सबसे ज्यादा इसको यूज किया गया, जो अभी करंटली आप हम इसका जो वर्जन चल रहा है 5, HTML 5 पर हम काम करते हैं बेसिकली। HTML 4.01 विच इज वाइडली यूज, जो बहुत ज्यादा यूज की गई एंड वाज ए सक्सेसफुल वर्जन ऑफ HTML बिफोर HTML 5। HTML 5 से जो जब से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वर्जन रहा है इसका वो है 4.01 विच इज करंटली रिलीज्ड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड, जो 2012 में रिलीज किया गया था और वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है अभी तक HTML 5 का जो वर्जन है। तो ये हिस्ट्री है HTML की। HTML सबसे पहले जो एक मार्कअप लैंग्वेज आई थी 1980 के अंदर was known as GML, Journal Markup Language। In 1986 जर्नल मार्कअप लैंग्वेज को एक नाम दिया गया SGML। It was international agreed method for making up text into structural unit as paragraph, heading, list, item and so on। SGML could be implemented on any machine। SGML को किसी भी मशीन पर, यानी कि किसी भी तरह की मशीन पर, कंप्यूटर पर आप उसको यूज कर सकते थे। SGML से ही HTML was strongly based on SGML। जो हमारी HTML लैंग्वेज है वो SGML पे ही बेस्ड है। ठीक है। तो HTML SGML से ही निकलकर आई है। नेक्स्ट है वर्जन ऑफ HTML। HTML के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। ठीक है। सब अभी जो करंटली हम जिस पर काम कर रहे हैं HTML 5 4.01 5। तो HTML के ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। HTML 1.0, HTML 2, HTML 3.2, HTML 4.01, HTML 5 एंड W3C HTML वैलिडेट। अलग अलग वर्जन हैं HTML के। अब HTML के फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या आप कर सकते हो उसमें और क्या फीचर्स हैं HTML में। सबसे पहले कि इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। इसके जो
स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, जो कोड्स आप लिखे जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि हम जब कोड लिखते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट मींस प्रोग्रामिंग करने के लिए जो आप कोड डिफाइन कर रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं, वो बहुत इजी है लिखना। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिंपली हम लिखते हैं, नोटपैड में इसके कोड को लिखा जाता है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली रन कर जाता है। इमेज, वीडियो, ऑडियो कैन बी एडिट टू अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो अपने वेब पेज के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हैं, इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है भाई? अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है, केस दो तरह के केस होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मींस बड़ी एबीसी एंड लोअर केस मींस छोटी एबीसी। तो HTML का जो कोड आप लिखेंगे वो छोटी एबीसी में या बड़ी एबीसी में, अपर केस और लोअर केस किसी में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप चाहे छोटे में स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, HTML का कोड आपने छोटे में लिखा और बाद में जाकर उसको छोटे स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं और बाद में आप उसको कैपिटल लेटर में बंद कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, कैपिटल और स्मॉल का स्टाइल है, जो आप लेटर्स का स्टाइल है उसको चेंज कर रहे हैं, तो उससे आपके प्रोग्राम के कोड पे, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बहुत सी ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है जो केस सेंसिटिव है, जैसे C++ केस सेंसिटिव है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर डिफरेंट मीनिंग रखते हैं उसमें। लिंक कैन बी एडिड फॉर इजी ब्राउजिंग। आप इजिली लिंक क्रिएट कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं अपने पेज पर विद द हेल्प ऑफ HTML टैग। यूज ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स मींस जैसे ऑडियो, वीडियो, यू कैन इजिली इंसर्ट ऑन योर पेज विद द हेल्प ऑफ HTML। वेब पेज इज क्रिएटेड इन HTML easily shared with the world। जो आप वेब पेज क्रिएट करते हैं HTML में, वो हम वेब पेज easily शेयर कर सकते हो आप कहीं पर भी। HTML बेसिकली यूज क्यों की जाती है? ये तो फीचर्स से HTML के कि इजी टू लर्न है, इजी, इसको यूज करना बहुत आसान है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट सब इंसर्ट कर सकते हैं। Now the next is tags in HTML। HTML में टैग कौन कौन से होते हैं? टैग्स होते क्या हैं बेसिकली? HTML tags are the keyword within a web page that define how your web browser must format and display the content। टैग क्या होते हैं? कीवर्ड्स कह सकते हैं आप टैग को। टैग का एक दूसरा नाम एलिमेंट्स भी है। इन ये एलिमेंट्स या टैग्स क्या करते हैं? ये बताते हैं वेब पेज पर कि जो हमारा कंटेंट आप टैग में डाल रहे हो। देखो सामने एक एग्जांपल है, टैग नेम दिया हुआ है, टैग पी टैग है, पी टैग के बीच में जो आप कंटेंट लिख रहे हो और फिर टैग को हम बंद कर रहे हैं, तो कंटेंट, जो टैग के बीच में कंटेंट आएगा वो कैसा डिस्प्ले होगा, उसको डिस्प्ले करने का काम क्या है? टैग का है। जो टैग इंस्ट्रक्ट करेगा आपका कंटेंट क्या होगा, उसी तरह का डिस्प्ले होगा। तो बहुत सारे टैग है, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं जो कंटेंट के ऊपर, यानी कि जो भी आपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, वो टैग डिफाइन करेगा कि हाउ द कंटेंट विल डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। मोस्ट टैग मस्ट हैव टू पार्ट्स। बहुत सारे टैग क्या हैं? उनके दो पार्ट्स होते हैं, एन ओपनिंग एंड एन क्लोजिंग पार्ट। एक ओपनिंग पार्ट होगा और एक क्लोजिंग पार्ट होगा। ओपनिंग पार्ट, you can see element name P, first is opening part, this one, and second slash P is the closing part. Note that the closing tag has the same text as the closing tag। क्या होगा? सेम होगा opening tag का, but has additional forward slash। इस पे क्या होगा? एक forward slash के साथ इसको क्लोज किया जाता है, यानी कि जो हमारे पेयर टैग, इनको पेयर टैग भी बोला जाता है, जिसको जिसमें ओपन भी हो टैग और क्लोज भी किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेयर टैग भी कहा जाता है, या these are also called container tags। नाउ द टाइप्स ऑफ द टैग्स। टैग की टाइप्स, कितने टाइप्स के टैग होते हैं? सबसे पहले कंटेनर टैग। बेसिकली फर्स्ट टैग है जो हमारा कंटेनर टैग, इसको पेयर टैग भी, अभी जैसे मैंने बताया कि इसको पेयर टैग भी कहा जाता है।
An HTML tag is known as pair tag. Pair tag, when the tag consists on an opening tag and a closing tag as its companion tag. An HTML pair tag start with an opening tag, which is the tag name and close inside the angle bracket. Tag को represent ही हम angle bracket से करते हैं. तो जो पेयर टैग होते हैं हमारे, वो पेयर में होते हैं हमेशा, यानी कि उनको ओपन करना और देन यू मस्ट हैव टू क्लोज, आपको इसको बंद भी करना पड़ता है. तो इसको हम पेयर टैग बोलते हैं या कंटेनर टैग बोलते हैं. कंटेनर टैग को ओपन भी करना पड़ेगा आपको और बंद भी. ओपन तो सभी होते हैं टैग, लेकिन यू मस्ट हैव टू क्लोज द टैग विद फॉरवर्ड स्लैश. आप फॉरवर्ड स्लैश से क्या करेंगे, इस टैग को बंद भी करेंगे. सेकेंड वन इज एम्प्टी टैग. अब एम्प्टी टैग में क्या होता है, आप स्टार्ट कर देंगे. जैसे एक एग्जांपल देखिए मैंने आपको दिया है, पैराग्राफ टैग दे रखा है, पी टैग दे रखा है. ये क्या है, कंटेनर टैग है. हमें इसको ओपन भी करा और देन वी यू मस्ट हैव टू क्लोज दिस टैग. एंड द सेकंड वन इज एचआर टैग. इसको आप सिर्फ लगाएंगे और दीज टैग जस्ट परफॉर्म देयर टास्क, अपनी टास्क परफॉर्म करेंगे और यू नो नीड टू क्लोज दीज टैग. आपको इन टैग्स को बंद करने की जरूरत नहीं है. ये सिंगल टैग होते हैं, इनको, ये पेयर में नहीं होते. सिर्फ आपने इसको पुट करना है जहां इसको अपना काम करना है वहां लगाइए इसको और उसके बाद लीव द टैग. An HTML tag is called unpaired tag when the tag only has opening tag, does not have the closing tag. Opening tag है but closing tag नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं unpaired tag और empty tag. Now from this part, structure of HTML document, we will start our practical part of HTML. The earlier part, the introductory part, this is also introductory part but the practical part. जो पहला पार्ट था वो इंट्रोडक्टरी, व्हाट इज एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल का यूज क्या है, एचटीएमएल किस लिए यूज की जाती है, वेब पेज डेवलप करने के लिए. वेब पेज की जो डिजाइनिंग करते हो कि वेब पेज हमारा कैसा दिखाई देगा, उसका कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, उस पर कंटेंट्स कहाँ ऐड करने हैं आपको, कैसे दिखाई दे, फॉन्ट साइज कैसा हो, वो सारी डिजाइनिंग हम किस में करते हैं, एचटीएमएल में करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में करते हैं. अब एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, एचटीएमएल के प्रोग्राम को आप लिखेंगे कैसे. एचटीएमएल के जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके बेसिकली दो मेन पार्ट्स होते हैं एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स के. एक होता है हेड पार्ट यानी कि टॉप पार्ट, और दूसरा मेन पार्ट बॉडी पार्ट. जो वेब पेज के ऊपर डाटा डिस्प्ले होता है वो सारा हमारा बॉडी पार्ट में आता है, और जो हेडर पार्ट जो टाइटल तक ही रह जाता है डाटा, वो हमारा हेडर पार्ट में आ जाता है. तो दो पार्ट होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम. Head part, the head element contain title and metadata of the web document. Header part of the program, main header part. Header part में HTML tag आता है, ठीक है. Head tag आता है. Head tag, HTML tag किस लिए यूज किया जाता है, HTML tag डिफाइन करता है बेटा हमारा जो प्रोग्राम है. HTML tag is used to define the program as an HTML program. इसीलिए स्टार्टिंग में HTML tag को लगाया जाता है. एंड when your program completed, जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में सबसे पहले इसको ओपन किया जाता है और लास्ट में हम इसको क्लोज करते हैं. द सेकंड वन इज हेड टैग. हेड टैग क्या करता है, हेडर डिफाइन करता है. इट इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडर ऑफ द प्रोग्राम. आप अपने प्रोग्राम के बारे में, जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो वेब पेज बना रहे हैं, उसके बारे में जो भी डिफाइन करना चाहते हैं, यू कैन राइट इन हेडर टैग. बट दिस इन दिस पार्ट जो भी आप इसमें लिखेंगे वो सिर्फ टाइटल बार पे थोड़ा सा दिखाई देगा, आपके जो मेन वेब पेज के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देगा. ये हेड टैग से स्टार्ट होता है और स्लैश हेड से बंद हो जाता है. इसमें इट डज नॉट कंटेन एनी टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. ये वेब पेज ऐसा कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा इसमें जो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है. दिस टैग इंक्लूड द टाइटल टैग. हेड टैग क्या इंक्लूड करता है, टाइटल टैग इंक्लूड करता है. The logo of the web page, tagline, metadata. Metadata the keyword to be read by search engine. कोई भी
कीवर्ड आपने डालना है जो सर्च इंजन सर्च कर सके ऑफ द वेब पेज। तो हेडर पार्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, टाइटल इंक्लूड करते हैं जो आपने अपने प्रोग्राम को देना है। नेक्स्ट होता है हेड टैग के बाद हमारा आ जाता है बेटा टाइटल टैग। द टाइटल टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ द पेज। आपने जो भी अपने वेब पेज को टाइटल देना है, सपोज आपने टाइटल देना है माय प्रोग्राम, माय वेब पेज, जो भी आपने, इट विल written, the a title is written in between the title tag. The content that you wish to display on the title bar of the web browser is placed in between the title tag. वो क्या होगा, टाइटल टैग के बीच में ही आएगा जो भी आपने कंटेंट लिखना है। The title tag is always placed inside the head tag. टाइटल टैग को क्या करेंगे, हमेशा ही हेड टैग के बीच में रखेंगे, और जैसे ही आपने टाइटल लिख लिया, आपने टाइटल टैग को क्लोज करना है, और उसके जस्ट आफ्टर, उसके बिल्कुल बाद हमने क्या कर देना है, हेड को बंद कर देना है। नहीं तो जितना भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वेब पेज के लिए, अपने वेब पेज के लिए जितना भी कंटेंट आप लिखेंगे, वो सारा कंटेंट क्या होगा, हाइड हो जाएगा, वो हेडर पार्ट में इंक्लूड हो जाएगा, एंड इट विल नॉट डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज। आपके वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा। And the main part now, the body tag. The content appear in body tag, the main part of the program. ये क्या है, मेन पार्ट, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। डॉक्यूमेंट की बॉडी डिफाइन करता है, बॉडी टैग है जो आपका, विच इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, लिंक एक्सेट्रा। जितना भी कंटेंट आपने वेब पेज पर सेट करना है, वेब पेज पर दिखाना है, वो सारा कंटेंट हम बॉडी टैग में डालते हैं। ठीक है, तो ये चार मेन स्ट्रक्चर टैग भी होते हैं। स्ट्रक्चर के दो पार्ट बताए मैंने आपको, पहला हेड पार्ट, सेकंड वन इज द बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में आप टाइटल इंक्लूड करेंगे, अपने प्रोग्राम का हेडर इंक्लूड कर सकते हैं। द सेकंड पार्ट इज द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में डिफरेंट टैग्स इंक्लूड होंगे। जो मेन पार्ट आपका, जो कंटेंट आप शो करना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर, यू विल इंक्लूड दैट पार्ट इन बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैग्स आप ऐड करेंगे। द नेक्स्ट आपके सामने है जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। देखिए HTML, अभी मैंने जैसे बताया, HTML टैग इंडिकेट दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML। यही मैंने आपको बताया। HTML टैग क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस कि दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। हम बताएंगे कि ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए हेड HTML टैग लगाया जाता है। द सेकेंड वन इज हेड टैग। अब हेड टैग में देखिए हमने क्या इंक्लूड करा, टाइटल इंक्लूड कर रखा है सामने। टाइटल, आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है, आप टाइटल टैग लगाओ, उसमें टाइटल लिखो। जैसे ही टाइटल कंप्लीट हो जाता है, यू मस्ट हैव टू क्लोज द टाइटल टैग, एंड जस्ट बिफोर ऑफ टाइटल टैग, जस्ट आफ्टर ऑफ द टाइटल टैग, यू मस्ट हैव टू क्लोज द हेड टैग। आपको हेड टैग को बंद कर देना, नहीं तो क्या होगा, जितना भी कंटेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है, हेड पार्ट के अंदर, वो सारा का सारा कंटेंट क्या होगा, आपका हाइड हो जाएगा। इट विल डिस्प्ले लिटिल बिट on top of the web browser like a title, a small text, or it will not display on your web page. The main part is the body. Body tag contain the content of the web page. Body tag क्या करता है, कंटेंट, जो वेब पेज का कंटेंट है वो कंटेन करता है, यानी कि जितना भी डाटा आपका डिस्प्ले होना है वो बॉडी पार्ट में डिस्प्ले होगा। तो ये था HTML का स्ट्रक्चर। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज का जो टॉपिक है। कल के जो टॉपिक में हम नेक्स्ट जो वीडियो आपसे शेयर की जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक कल हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। जितने भी हमने आज टैग, जितना भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML एंड ऑल दीज टैग, इन सभी टैग्स को, जो आपके सामने टैग्स हैं, इनको स्ट्रक्चर टैग भी कहा जाता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML के प्रोग्राम, ये सारे स्ट्रक्चर टैग भी हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इन सभी टैग को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कि हम इन टैग को यूज कैसे करना है, हम प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे, प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं, प्रोग्राम को रन कैसे करना है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।